तो चलिए आइए इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर आपका ये चैप्टर 1 चल रहा है। और चैप्टर 1 में हमने क्या किया है, 1.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आपको सारा वीडियो मिलेगा, है ना। और आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। और इससे पहले आपको थ्योरी का क्लास मिलेगा, उस थ्योरी के क्लास को आप कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। यदि थ्योरी क्लास आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आप जो संख्या का पूरे संख्या का एक्सप्लेनेशन किया गया है वहां जाएंगे और संख्या के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, उस चीजों को पढ़ लेंगे। तो चलिए आइए हम यहाँ करने का प्रयास करते हैं। अब हमारे साथ आप सवाल को रीड करेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक नंबर में कहा है, पार्ट नंबर 1 कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या देखो जरा सा, अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अपरिमेय संख्या पाई भी है, क्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। 1.721 डॉट 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 ये भी अपरिमेय संख्या है ना। रूट में देखो, रूट में 7, ये सब भी अपरिमेय संख्या है। तो कहता है क्या, देखो पहले कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है, सभी प्रकार का संख्या आता है। वास्तविक संख्या में क्या आता है, सभी प्रकार के संख्या आते हैं ना। क्या समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, तो अब जरा सा देखने का प्रयास करें। कहता है प्रत्येक अप्रमेय संख्या, प्रत्येक, यहाँ से पाई को थोड़ा सा हटा लेंगे, नहीं तो बहुत बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत होता है। वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, नहीं होना चाहिए दिक्कत, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। तब कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, सहअभाज्य, सभी प्रकार के संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सारे संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा ना। तो इसमें अपरिमेय में क्या होता है, अपरिमेय में सभी संख्या आता है, सभी संख्या, संख्याओं का समूह होता है वास्तविक में। किसमें, वास्तविक में। तो अब बताओ, सभी संख्या का समूह होता है, तो ये सभी संख्या इसमें तो लाई कर जाएगा, इसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जरा सा देखो, सभी संख्या कहने का मतलब क्या है, जरा सा देखो, सभी संख्या कहने का मतलब क्या है कि आपका इसमें 0 भी आएगा, √7 भी आ जाएगा, 1 दशमलव कुछ कुछ, है ना, √7 भी आ जाएगा, माइनस वाला भी संख्या आएगा न रे, -10, -2 भी आएगा। इसमें सभी प्रकार के संख्या। तो देखो, तो सब संख्या इसमें दिखाई दे रहा है ना। यहाँ √अंडर तुम 3 ले लो, √अंडर 3 ले लो, तो देखो 3 भी इसमें दिखाई पड़ रहा है, 7 भी दिखाई पड़ रहा है, भी दिखाई पड़ रहा है, मतलब बहुत सारे संख्या इसमें हो सकते हैं। तो लिखेंगे 7, क्या लिखेंगे, 7। अब कारण देंगे, कारण क्या होगा, जरा सा देखो, कारण होगा कि वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या, संख्याओं के समूह में सभी प्रकार की संख्या होती है। बस यही हो गया आपका उत्तर। आइए पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, कहता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m प्राकृत संख्या है। m क्या है, प्राकृत संख्या है। चलो देखो यहाँ, तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें, ये सवाल बहुत ही गहराई में है,
तुमको समझना पड़ेगा ध्यान से। देखो संख्या रेखा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये आंसर हम कहते हैं असत। क्या? असत, है ना। आंसर में देख लेना असत, है ना। तो असत अब कैसे हो गया, इस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो कहता है संख्या रेखा पर जैसे देखो, संख्या रेखा पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, है ना, -5 हो गया। एवं प्रकार से ये चलेगा, एवं प्रकार से चलेगा ना। अब चलेगा ऐसे। तब तुम ही लोग बताओ, संख्या रेखा पर पता है कि √5 जो होता है वो दर्शाया जा सकता है, यही बात ना कहा है ना। तो संख्या रेखा पर जरा सा देखो, ये क्या है कि यहाँ क्या होता है, संख्या रेखा पर माइनस वाला भी संख्या ना होता है, माइनस वाला भी संख्या आता है। इसीलिए ये देखो, जरा सा समझने का प्रयास करें, है ना। तो अगर हम √1 दे दे तो ये तो चलेगा। √2 को हम बैठा सकते हैं, √3 को हम बैठा सकते हैं, लेकिन √ माइनस में अगर 4 आ जाएगा तो ये हो गया काल्पनिक संख्या। क्या हो गया? क्या हो गया? क्योंकि संख्या रेखा पर तो माइनस वाला भी संख्या ना होता है, और प्लस वाला तो चलो हम बैठा सकते हैं, लेकिन माइनस वाला जैसे आ जाएगा, माइनस में भी होता है ना, है ना। तो अब जरा सा समझने का प्रयास करें कि प्रत्येक बिंदु को, कहा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को √m के रूप में बैठा सकते हैं। तो प्रत्येक बिंदु को, माइनस वाला इमेजिनरी नंबर को हम लोग नहीं बैठा सकते, वो तो काल्पनिक संख्या हो गया ना। काल्पनिक का मतलब क्या? उसका कल्पना कर सकते हैं, उसको कल्पना कर सकते हैं। तो माइनस वाला को नहीं बैठा सकते हैं, इसलिए ये हो गया असत। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे, चूंकि क्या कारण देंगे, कारण असत हो गया, क्योंकि रूट में, करनी में ऋणात्मक संख्या काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है ना। फिर से समझने का प्रयास करें, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करें। देखो, केवल कहता कि प्रत्येक नहीं लगा रहता, प्रत्येक बिंदु नहीं लगा रहता, तब ये सत्य हो जाता है ना। ताकि प्राकृतिक संख्या कह दिया, तो प्राकृतिक संख्या को तो बैठा ही सकते हैं। प्रत्येक बिंदु, तो प्रत्येक बिंदु का मतलब क्या हो गया, माइनस वाला भी होता है। अगर रूट में, अगर सुन लो, √m है, √m है, तो यदि हम √, यहाँ -3 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, ये काल्पनिक संख्या हो गया। तो काल्पनिक संख्या, कल्पना की बात यहाँ नहीं होती है ना रे, काल्पनिक संख्या हो गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाले को हम नहीं बैठा सकते, ये काल्पनिक संख्या। ये तुम्हें 11th क्लास में जाओगे तो ये माइनस वाला संख्या तुमको पढ़ना पड़ेगा, वो तुमको आयोटा से इसको सूचित किया जाता है ना। तो यहाँ तुमको ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आइए अब प्रश्न संख्या आप 3 को रीड करेंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तब चलो देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। आंसर क्या दिया है, असत। अब देखो सुनो, वास्तविक संख्या तो बहुत बड़ा नंबर का समूह है ना, तो वो परिमेय संख्या के कोठरी में घुसेगा ना, घुसेगा। तुम्हें तो बहुत प्रकार का संख्या, इसमें क्या है, परिमेय कहा है कि अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय वाला खटाल तो छोटा ना हुआ। अब वास्तविक संख्या तो बहुत बड़ा है ना, तो बहुत बड़ा ही छोटका घर में कैसे घुसेगा, है ना। ऐसा कहता कि अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा ना। क्योंकि वास्तविक संख्या बड़का घर है, तो छोटा आदमी तो घुस सकता है ना। तो चलो देखो, लिखेंगे असत, असत। कारण देंगे, कारण लिखेंगे, कारण देखो लिखेंगे,
वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या, सभी सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं के समूह में नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, ये देखो वास्तविक संख्या तो ये सब है, √3 है, 4/3 है, ये है 1/7 है, 0 है, 1 2, √3 √2 है, ये सारे वास्तविक संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के घर में ये घुस सकता है, बताओ तो, इसमें दशमलव वाला होगा, है ना, पाई होगा, है ना। अब देखो इसमें √7 होगा, डॉट 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 डॉट। तो देखो जिसका वर्ग अपरिमेय संख्या, ये सब तो परिमेय संख्या है ना, तो इसके घर में ना घुस सकेगा, इसलिए ये असत्य हो जाएगा।